हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज जो मैं चर्चा करूँगा, जन्म कुंडली के केंद्र भाव के बारे में। जो केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं और उन केंद्र भावों में कौन से ग्रह कैसा फल देते हैं, कैसे उनका हमें ध्यान रखना चाहिए केंद्र का, उस बारे में सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगेंगी तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, जन्म कुंडली में केंद्र भाव और जो लग्न भाव हैं, इनको सबसे शुभ माना जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लग्न भाव, केंद्र भाव जो मैंने रेखांकित किए हैं अर्थात गोल कर रखे हैं, वो जन्म कुंडली के केंद्र भाव होते हैं। वो केंद्र हैं 1, 4, 7 और 10। ये चारों भाव केंद्र भाव माने जाते हैं और इन चार भावों में प्रत्येक ग्रह यदि ठीक स्थिति में है, उस पर दृष्टि अच्छी पड़ रही है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो शुभ फल देते हैं। यह जो चार भाव हैं, केंद्र भाव हैं, शुभ भाव होने के साथ साथ ये केंद्र भाव जीवन के अधिकांश क्षेत्र को अपने दायरे में लेते हैं। जीवन का जो अधिकांश समय होता है वो इन चार भावों के इर्द गिर्द घूमता है। अर्थात मुख्यतः ये चार भाव ही जन्म कुंडली में एक दमदार माने जाते हैं। और केंद्र भाव, इन चार भाव में आने वाले सभी ग्रह, जो भी ग्रह इन चार भाव में आते हैं, ये कुंडली में बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। इनमें जो 10वां भाव है, यह हमारी कैरियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में हमें जानकारी देता है। हमारा कैरियर कैसे होगा, हमारा व्यवसाय कैसे होगा, किस क्षेत्र में हम नौकरी करेंगे, और साथ साथ में पिता का भाव भी है। यह पिता से संबंधित जानकारियां भी इस 10वें भाव से मिलते हैं। यहाँ बैठकर कौन सा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है, तो ये सब कैरियर के बारे में, जीवन के बारे में हमें 10वें भाव से पता चलता है। उसके बाद आता है 7वां भाव। 7वां भाव भी जन्म कुंडली का मुख्य भाव में माना जाता है। यह 7वां भाव हमारे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। हमारा वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, हमारा पार्टनर किस प्रकार का होता, कब हमारा विवाह होगा, विवाह में कैसे उतार चढ़ाव हमें मिलेंगे, ये सब जानकारी हमें 7वें भाव से मिलते हैं। अर्थात यह भी केंद्र का भाव
यह माना जाता है। अब चौथा भाव है, चौथा भाव मां का भाव है और आनंद का भाव भी इसको कह सकते हैं। हम अपने जीवन में कैसे आनंद की प्राप्ति करेंगे, कैसी सुख सुविधा, भौतिक आनंद किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे, यह जानकारी हमें चौथे भाव से मिलती है, चौथे भाव के ग्रहों से मिलती है। चौथे भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये हमें चौथे भाव से पता चलेगा। अब बात करेंगे प्रथम भाव से। प्रथम भाव भी व्यक्ति का बहुत ही मुख्य भाव होता है। प्रथम भाव से व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, कैसी उसकी दिनचर्या है, कैसा इसका व्यवहार होगा, कैसे लोगों से मिलना जुलना होता है, मानसिक स्थिति कैसी होती है, ये हमें प्रथम भाव से पता चलती है। तो ये चार भाव जो हैं केंद्र भाव हैं, इन्हीं चार भावों के इर्द गिर्द मनुष्य का जीवन चलता है। इन चार भावों का ठीक होना, इनमें ठीक ग्रह होना तो भाग्य की बात है, परंतु उन ग्रहों को उपायों के माध्यम से, उन ग्रहों से सतर्क रहने से हमें इन चारों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है। लग्न भाव है अपने बारे में है, हम स्वयं को बदल सकते हैं, बदलने की कोशिश कर सकते हैं ग्रहों के अनुसार। अब हम कैसे बदलेंगे, लग्न में हमारे कौन से ग्रह हैं। यदि हमारा सिंह लग्न है, सूर्य हमारे लग्न का स्वामी है, तो इसका मतलब है कि हम गर्म मिजाज के हैं, शरीर में गर्मी बहुत अधिक है, एकदम से क्रोध आना, स्वाभिमान अहंकार की अधिकता ऐसे व्यक्ति में रहती है। तो यदि हमें पता चलता है कि हम सूर्य के कारण, प्रथम भाव के कारण हमारा यह व्यवहार है, तो उसमें सुधार के लिए जैसे सूर्य को उपाय करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, मीठा खाएं, और जब क्रोध की स्थिति आती है तो एकांत में जाकर के अपने को शांत करने की हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा आदमी जिद्दी होता है, धनु लग्न है जिद्दी होता है, अपने को ही सर्वोपरि मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। चाहे स्वयं गलत भी है परंतु उसको सही दर्शाने की कोशिश व्यक्ति करता है, और इससे कभी कभी अपना व्यवहार खराब हो जाता है, समाज में बदनामी होती है, परिवार में बदनामी होती है, और ऐसा व्यक्ति सब कुछ जान करके भी एकाकी जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बृहस्पति जिनका लग्न में होता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में बहुत अधिक नहीं घुसना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। इसी प्रकार के अन्य जो भी ग्रह हैं, उस ग्रह का स्वभाव व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, वो स्वयं का है। दूसरा है चौथा भाव। चौथा भाव माँ का भाव होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है, चल चल संपत्ति का भाव होता है। यदि हमें इन सुखों में बार बार कमी
दिखाई दे रही है तो चौथे भाव का निरीक्षण करके वहाँ कौन सा ग्रह है, उस ग्रह का अध्ययन करके उसके उपाय करने चाहिए। कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठ रखा है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो उस ग्रह पे नहीं पड़ रही है। इस सब का अध्ययन करके उसका उपाय करके इस भाव को हम ठीक कर सकते हैं। 7वां भाव पत्नी का भाव है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, इस भाव का अधिपति जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र की क्या स्थिति है, इन सब को देख करके यदि खराब हैं तो उनका उपाय करके उनको ठीक किया जा सकता है। और 10वां भाव है कैरियर का भाव है। हम अपने कैरियर को किस प्रकार से बनाएं, ये 10वें भाव से हम गणना करेंगे। 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, क्या स्थिति ग्रहों की है, ये सब चीज का निरीक्षण करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, जो केंद्र के भाव हैं ये चारों, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, 10, इन 4 भावों को मजबूत करने की हर प्रयास कोशिश करनी चाहिए। इन 4 विषयों में, इन 4 क्षेत्रों में कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, उनका उपाय करके इनको ठीक किया जा सकता है। और हर संभव इनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात इन चारों में से कोई भी एक भी यदि गड़बड़ हो जाता है तो जीवन असमंजस की स्थिति में आ जाता है। या स्वयं का भाव है, या सुख भाव है, या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है, या कैरियर का भाव है, तो क्रम से इनके लिए उपचार, उपाय अवश्य करने चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।